क्या आपको याद है आज से ठीक 15 दिन पहले जब आपने पेट्रोल, डीजल या सीएनजी खरीदा था तब उसकी कीमत क्या थी? नहीं तो मैं याद दिलाता हूं। जिस पेट्रोल की कीमत अभी 102 रुपए है वो 94 रुपए थी और डीजल जो अभी 95 रुपए है वो 87 थी और सीएनजी जो महज 77 की थी वो अब दिल्ली में 83 और नोएडा में 91 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। दुनिया में तेल सस्ता लेकिन भारत में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी महंगी। आखिर ऐसा कौन सा खेल चल रहा है भाई, जिसमें ग्लोबल मार्केट मुस्कुरा रहा है लेकिन हिंदुस्तान की जनता रो रही है। एक तरफ क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल $100 से नीचे फिसल चुका है, दूसरी तरफ दिल्ली में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। अगले 5 मिनट में हम आपको दिखाएंगे तेल की राजनीति, ईरान युद्ध, ट्रंप की चाल और वो पूरा गणित जिसने आपकी बाइक से लेकर आपकी रसोई तक सब कुछ महंगा कर दिया है। पेट्रोल, डीजल के बारे में तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले हर वो आम आदमी और ऑटो या कैब ड्राइवर्स जिनकी कमाई सीएनजी पर ज्यादा निर्भर करती है, वही सीएनजी के दामों ने जनता को झटका दे दिया है। मंगलवार को सीएनजी के दामों में फिर 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई। अब राजधानी दिल्ली में सीएनजी की कीमत 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलो पहुंच चुकी है। सिर्फ 10 दिनों के अंदर सीएनजी के दाम कई बार बढ़ चुके हैं। सिर्फ 10 दिनों के भीतर पेट्रोल करीब 7 रुपए 38 पैसे और डीजल लगभग 7 रुपए 53 पैसे महंगा हो चुका है। तेल कंपनियों ने महज 11 दिनों में 4 बार कीमतें बढ़ाई है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, जब पूरी दुनिया में कच्चा तेल सस्ता हो रहा है तो भारत में तेल इतना महंगा क्यों हो रहा है? दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर संकट। दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। ईरान युद्ध के चलते ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हुई और तेल कंपनियों की लागत लगातार बढ़ती चली गई। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है, यानी जैसे ही ग्लोबल संकट बढ़ता है उसका सीधा असर भारत की जेब पर पड़ता है। सरकारी तेल कंपनियों का कहना है कि पिछले कई हफ्तों से वे घाटे में पेट्रोल, डीजल बेच रही थी। अनुमान है कि IOCL, BPCL और HPCL जैसी कंपनियों को हर दिन करीब 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। इसी घाटे की भरपाई के लिए अब लगातार कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। लेकिन सवाल सिर्फ तेल का नहीं है, सवाल आपकी रसोई का है, आपकी जेब का है। डीजल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो दूध, सब्जी, राशन, फल और रोजमर्रा का सामान भी महंगा होगा। यानी ये सिर्फ पेट्रोल पंप का संकट नहीं बल्कि हर घर का बजट बिगाड़ने वाली हकीकत है। जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतें अभी भी ऊंची रह सकती है। भारत ज्यादातर तेल विदेशों से खरीदता है और भुगतान डॉलर में करता है। ऐसे में जब डॉलर मजबूत होगा और रुपया कमजोर पड़ता है तो भारत को तेल खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। यही वजह है कि तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा है और इसका सीधा असर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको एक और चीज याद दिलाता हूं। अभी कुछ दिनों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की जो ज्वाइंट सेक्रेटरी साहिबा सुजाता शर्मा है, उन्होंने ये बात बिल्कुल साफ कही थी। इसके चलते मैं दोबारा से ये बात कहना चाहूँगी कि हमारे पास सफिशिएंट सप्लाईज हैं, क्रूड हो, नेचुरल गैस हो, पेट्रोल हो या डीजल हो। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। भारत पहले भी रूस से तेल खरीद रहा था, छूट मिलने के दौरान भी खरीद रहा था और आगे भी खरीदता रहेगा। उन्होंने यह भी कहा था दर्शकों कि देश में कच्चे तेल की कोई कमी नहीं है और भारत ने पर्याप्त मात्रा में तेल की सप्लाई पहले से सुनिश्चित कर रखी है। तो सवाल यह है कि मंत्रालय से स्पष्टीकरण आने के बाद भी सरकार जिस रफ्तार से पेट्रोल और सीएनजी के दाम बढ़ा रही है, तो सरकार खुद कंफ्यूजन में है या लोगों को कंफ्यूज कर रही है? अब जरा टैक्स का खेल भी समझिए। भारत में पेट्रोल की कीमत का बड़ा हिस्सा टैक्स होता है। 100 रुपए के पेट्रोल में करीब 45 से 50 रुपए टैक्स के रूप में वसूले जाते हैं। ऐसे में जनता का सवाल है, जब कच्चा तेल सस्ता हो रहा है तो सरकार टैक्स घटाकर राहत क्यों नहीं देती? विपक्ष ने भी इसी मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां नेता विपक्ष में रहते हुए महंगे पेट्रोल पर सड़क पर उतरते नजर आते थे। अब जनता पूछ रही है, क्या तेल कंपनियों का घाटा भरने की कीमत सिर्फ हम और आप जैसे आम आदमी ही चुकाएगा? दुनिया में क्रूड ऑयल सस्ता हो लेकिन भारत में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी लगातार महंगी होती जाए तो सवाल उठना लाजमी है।
सवाल कई हैं, क्या ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय संकट है या फिर आम आदमी की जेब पर बढ़ता टैक्स और सिस्टम का बोझ? लेकिन जवाब कुछ भी नहीं। सरकार से इसकी स्पष्टीकरण लेना हमारी जिम्मेदारी है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि हम आम जनता की आवाज़ को सुनी जाए। आप बताइए, क्या सरकार को अब टैक्स घटाकर राहत देनी चाहिए? आपके शहर में आज पेट्रोल, डीजल और सीएनजी का क्या रेट है? कमेंट करके जरूर बताएं।